संकल्प, कृष्ण, मोहन, वर्षा, रोहित, निधि, भीमसेन, शिवानी, अनम, पूजा, सुमित, वर्षा, चेतना, प्रीति, नेहा, अरुण, अमित, प्रदीप, सुमित, कल्पना, मानवी, सौरभ, अंशुमन, प्राची। कैसे हो भाई सारे के सारे? ट्विंकल, आ जाओ। जो लास्ट हमने पढ़ाया आप लोगों को तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया कि अगर हमें किसी लाइन में टोटल निकालना हो तो हम लेफ्ट मतलब बायां के साथ राइट मतलब दायां जोड़ने के बाद +1 या -1 तो माइनस कर देंगे। अगर हमें टोटल निकालना हो तो हम टॉप की पोजीशन के साथ बॉटम की पोजीशन दोनों को जोड़ के +1 या -1। अगर हमें टोटल निकालना हो तो फ्रंट की पोजीशन के साथ बैक की पोजीशन को जोड़ के +1 या -1। ये बात आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? अगर हमें यहां पे हिंदी तो पता ही बेटा, बायां दायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बायां दायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? अगर हम यहां पे बात करते हैं, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो जरा समझिएगा, ये है कुल संख्या। तो कुल संख्या निकालने के लिए हमें जो बायां छोर है उसमें से दाएं छोर की रैंकिंग को माइनस करके अपन को -1 करना पड़ेगा प्लस करके, या हमें ऊपर वाले क्रम में नीचे वाला क्रम जोड़ के -1 क्यों करना पड़ेगा लास्ट क्लास में बता दिया। सामने आरंभ और अंत, सामने और पीछे, इसे आरंभ और अंत भी बोल सकते हैं। आरंभ फर्स्ट एंड लास्ट, आरंभ और अंत में जोड़ के -1, जिसको हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट में जोड़ के -1 करेंगे। बताओ यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। यहां तक का मैटर क्लियर है? ये आपको हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। उसके बाद अगर मेरे भाई आपको लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है तो अपन को टोटल में से घटाना पड़ेगा राइट, और टोटल में से घटा के राइट क्या करेंगे बेटा? +1। अगर अपन को निकालना है राइट तो टोटल में से लेफ्ट घटा के +1 हो जाएगा। अगर हमें निकालना है फ्रंट मतलब सामने से तो टोटल में से क्या घटाएंगे? बैक, और ये क्या हो जाएगा? +1। और अगर हमारे को बैक निकालना है तो टोटल में से घटाएंगे फ्रंट, और क्या हो जाएगा बेटा? +1। यानी यहां पे मैं बात करता हूं, अगर हमें बायां छोर से निकालना है तो हमें कुल संख्या में से दायां पक्ष निकाल के +1 बनेगा। अगर अपन को दायां निकालना है तो कुल संख्या में से बायां पक्ष निकाल के +1 करना है। अगर हमने सामने से निकालना है तो हमें कुल संख्या में से पीछे माइनस करना है और +1 होगा। अगर हमें पीछे से निकालना है तो हमें कुल संख्या में सामने से निकाल के, और यहां पे क्या होगा बेटा? +1। यस या नो में जवाब दो बेटा, मैटर क्लियर है या नहीं है? यस या नो में जवाब दो बेटा, मैटर क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या ये मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? क्या ये मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? आप लोगों को ये बात समझ में आ गई बेटा? इतना तो मैं आपको पढ़ा चुका था ना, या इसमें कोई समस्या दिक्कत थी किसी भाई को? ठीक है,
सामने पीछे, पीछे सामने, यही ऊपर नीचे हो जाती है, ऊपर नीचे। फिर बेटा मैं आपको क्या बता चुका था कि अगर हमें सेंटर ऑफ लाइन बताना है, पंक्ति का मध्य, अगर हमें सेंटर ऑफ लाइन बताना है, हमें बताना है पंक्ति का मध्य, तो अपन को क्या करना है, टोटल में एक जोड़कर डिवाइडेड बाई 2 कर देना है अगर संख्या ऑड है, विषम है। अगर संख्या ऑड है, विषम है, और इवन है तो हम इवन का आधा कर देंगे और इससे नेक्स्ट आ जाएगा। ये दो स्थितियां क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? चलो, एक बच्चा कह रहा है कि सर इंग्लिश में लिख दी, हिंदी जरूरी नहीं है, फिर हिंदी वाले चलाने लगते हैं, सर हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, हिंदी इंग्लिश वैसे इतने सब जानते ही हैं। उसके बाद मेरे भाई मैंने आपको बताया बीच में, इन बिटवीन, अगर व्यक्तियों के बीच में संख्या निकालनी हो तो लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन घटा के -1 करेंगे, राइट की बड़ी पोजीशन में से राइट की छोटी पोजीशन घटा के -1 करेंगे, फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से फ्रंट की छोटी पोजीशन घटा के -1 करेंगे, बैक की बड़ी पोजीशन में से बैक की छोटी पोजीशन घटा के -1 करेंगे या नहीं करेंगे, जब भी आपको बीच में संख्या निकालनी हो। और मैंने कहा था कि अब मैं आपको एक इसकी और शानदार ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको ये आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने ये बता दिया, ये सवाल दोनों को जोड़ के -1 करेंगे, 18 10 28, -1 27। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये मैंने आपको करा दिया था। लेकिन दूसरे छोर से आ जाए बेटा, 50 लेफ्ट से 23 है, राइट से बताओ, ये सब मैं करा चुका हूं। 50 10 में से 3 गए 7 + 1 8 होगा, नहीं होगा। 10 में से 3 गए 7 + 1 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बीच में संख्या निकालनी बताई। अगर दोनों लेफ्ट हैं, लेफ्ट की बड़ी पोजीशन 40 है, लेफ्ट की छोटी पोजीशन 12 है, दोनों में से घटा के -1, 40 में से 12 गए 28, 28 - 1 27। करा दिया था बेटा? करा दिया था, नहीं करा दिया था? जस्ट रिवीजन करा रहा हूं, क्विक रिवीजन। फिर मैंने आपको ये कराया था, टोटल 22 छात्र हैं आपके पास। यहां पे जो प्रश्न में दिया गया वो टोटल 22 छात्र हैं। मोहिनी को 5वीं रैंक मिली, 5वीं रैंक हमेशा टॉप से होती है, मोहिनी को टॉप से 5वीं रैंक मिली। और सिद्धू को लास्ट से या बॉटम से या नीचे से, सिद्धू को लास्ट से या बॉटम से मिली है 11वीं रैंक। मैंने कहा था भाई एक टॉप है और एक बॉटम है, या तो टॉप माइनस टॉप -1 करो या बॉटम माइनस बॉटम -1 करो। तो मेरे भाई यहां पे आप इसकी रैंकिंग टॉप से निकाल सकते हैं। 25 में से 11 गए, 25 में से 11 गए 14 + 1 15 होगा या नहीं होगा? तो डॉप की बड़ी पोजीशन हमारे पास 22 है बेटा, पता नहीं 22 लिख दे, 22 का 25 क्यों लिख देता हूं। 22 में से 11 गए 11 + 1 12, 22 में से 11 गए 11 + 1 12। बड़ी रैंकिंग 12 है, छोटी रैंकिंग 5 है। एक करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6 आएगा, नहीं आएगा? तो आंसर 6 होगा या नहीं होगा? एक बार बता दो, लास्ट की लाइन तक यहां का मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? जो आपकी लास्ट की लाइन है उसमें यहां तक का मैटर आपको क्लियर है या नहीं है? एक बार हुंकार भर दो भाई, एक बार हुंकार भर दीजिए। लास्ट की लाइन तक, यहां तक का मैटर आप लोगों को एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर। हमारे किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो बता दो। अब इसका मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि आप इसको सीधा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या बताऊंगा प्यारे बच्चे, मैं आपको इसका शॉर्टकट दिखाऊंगा। शॉर्टकट मतलब आप इसको सीधा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा लाडले बच्चों, सारे के सारे ठीक है एकदम? सारे के सारे ठीक है बेटा? यस या नो में जवाब दो। बहुत बढ़िया बेटा, चलो ठीक है। अब एक शॉर्टकट देखो, ये तो मैंने बताया कि लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, या मैंने आपको बताया कि राइट माइनस राइट -1। लेफ्ट माइनस लेफ्ट बता दिया, या हमने आपको बता दिया राइट माइनस राइट -1। लेकिन अगर सीधा करना होता तो कैसे करते हैं? तो मेरे भाई जरा समझिएगा,
बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो देखो दोनों अगर लेफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों राइट है कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट में से राइट घटा दो दिक्कत नहीं है, दोनों राइट दे दिए जाएं दोनों राइट दे दिए जाएं दिक्कत, लेकिन एक लेफ्ट हो एक राइट हो बड़ी दिक्कत है। तो इसमें दो केस होते हैं। पहला है केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि लेफ्ट प्लस राइट का टोटल, लेफ्ट प्लस राइट का टोटल दिए गए टोटल से कम है। तो आप इसको कैसे करेंगे? दूसरा तरीका, एक तरीका तो आप जानते हैं कि भाई लेफ्ट में से लेफ्ट घटा के -1 या राइट में से राइट घटा के -1। लेफ्ट प्लस राइट का टोटल दिए गए टोटल में से कम है। तो लेफ्ट प्लस राइट का टोटल क्या है बेटा? 12 और ये 16। मुझे बताओ ये 12 और 16 का जो टोटल है, ये 12 और 16 का टोटल 50 से कम है या नहीं है? तुम ही बताओ बेटा, 50 से कम है या नहीं है? तो तुम कहोगे सर बिल्कुल कम है, ये 12 और 16 28 है और ये 28 किससे कम है बेटा? 50 से। तो 50 में से 28 घटा दो, 50 में से 28 घटाएंगे 22 आपका आंसर आ जाएगा। जबकि दूसरा तरीका क्या था बेटा? दूसरे तरीके में आपको बहुत टाइम लग जा रहा था। दूसरा तरीका यह था कि टोटल एक पंक्ति में हमारे पास 50 है, मिस्टर ए जो है वो लेफ्ट से कितना है? वो लेफ्ट से 12 है, और मिस्टर बी जो है वो राइट से कितना है बेटा? मिस्टर बी जो है वो राइट से कितना है बेटा? 16 है। तो मैंने आपको क्या बताया था? राइट वाली पोजीशन का लेफ्ट बना लो, 50 में से 16 गए 34 और एक 35, फिर लेफ्ट की बड़ी पोजीशन 35 आई, लेफ्ट की छोटी पोजीशन 12 आई, दोनों में से घटाएंगे, 35 में से 12 गए 23 -1 22। अब बताओ ये वाला तरीका बढ़िया ये वाला तरीका बढ़िया? तो आपको ये देखना है कि लेफ्ट प्लस राइट का टोटल दिए गए टोटल से कम है, तो आप सीधा उस टोटल को दिए गए टोटल से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा यस या नो में जवाब दो। जल्दी बताओ बेटा, मैटर क्लियर है या मैटर क्लियर नहीं है? समझ में आ गया बेटा? दो तरीके बताए मैंने आप लोगों को। क्या बताया बेटा मैंने आप लोगों को? मैंने आपको दो तरीके बताए। एक मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था और एक हमने आपको अभी बता दिया, जो कि आप यहां पे बता सकते हैं। आ गया बेटा सभी को समझ में? हमारे किसी भाई को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। इजी तरीका है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब ये बताओ बेटा, अब देखो बेटा यहां टोटल ज्यादा जा रहा है, यहां टोटल कम है या नहीं? यहां टॉप प्लस बॉटम का टोटल दिए गए टोटल से कम है या नहीं? क्योंकि दोनों अपोजिट छोर दे रखे हैं। तो टॉप प्लस बॉटम का टोटल कितना है बेटा? 5 + 11 16 है। तो कितना है बेटा? 16। ये दिए गए टोटल से कम है, तो 22 में से 16 गिरा दो, 16 घटा दो, 6 आएगा नहीं आएगा? ये दूसरा तरीका। एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा। अगर दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है फिर तो घटाना ही है बेटा, दोनों में राइट राइट है फिर तो घटाना ही है। दिक्कत कब है? दिक्कत तब है जब एक लेफ्ट है एक राइट है, एक टॉप है एक बॉटम है, एक फ्रंट है एक बैक है। अगर दोनों लेफ्ट दे रखे हैं तो कोई समस्या नहीं है, दोनों राइट दे रखे हैं तो कोई समस्या नहीं है। हमारे सामने समस्या तब आ रही है जब एक लेफ्ट दे रखा है, एक राइट दे रखा है, एक टॉप दे रखा है, एक बॉटम दे रखा है, एक फ्रंट दे रखा है, एक बैक। तो अगर दिया गया टोटल अगर लेफ्ट प्लस राइट का टोटल, टॉप प्लस बॉटम का टोटल, फ्रंट प्लस बैक का टोटल दिए गए टोटल से कम है तो टोटल में से घटा देंगे। अगला बताओ बेटा, देखते हैं कौन बताएगा। अगला बताओ बेटा, सीजीएल मेंस का प्रश्न है। अगर इन दोनों का टोटल दिए गए टोटल से कम है तो सीधा सीधा घटा दो, आंसर आ जाएगा। और अगर टोटल ज्यादा होगा तो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा, सब्र तो करिए बेटा। अगर ज्यादा होगा तो बताऊंगा क्या करना है। अभी तो आपने ये सीखा कि टोटल कम है तो क्या करना है।
अगर ज्यादा होगा तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सब्र तो रखिए दोस्तों, वो भी आपको बताएंगे। तो मेरे भाई यहां 12 + 18 30 का टोटल किससे कम है? 32 से। सीधा कितना आंसर आ जाएगा? 2। ये क्लियर हो गया बेटा। लेकिन अगर टोटल ज्यादा हो जाए तो, अगर लेफ्ट प्लस राइट का टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा हो जाए, तो ये है हमारा केस नंबर 2। जरा ध्यान से समझना बेटा। अगर लेफ्ट प्लस राइट, टॉप प्लस बॉटम, फ्रंट प्लस बैक का टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है चेक करो, दिए गए टोटल से ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है चेक करो बेटा। अगर दिए गए टोटल से ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है या नहीं बेटा? ऊपर से 13वां, नीचे से 34वां, ऊपर से 13वां, नीचे से 34वां, तो ऊपर से 13वां और नीचे से 34वां, इन दोनों का टोटल ज्यादा हो गया, 47 हो गया बेटा। अब दिए गए टोटल से ज्यादा है तो इसमें से टोटल घटाओ, इसमें से क्या घटा दो बेटा? टोटल। और -2 करना है, क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और -2 करना है, 5 में से दोगे 3 उत्तर आएगा। मेरी बात का यकीन ना हो तो पुराने वाले तरीके से सॉल्व करके देख लो बेटा, मेरी बात का यकीन ना हो तो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देख लो। टोटल हमारे पास 42 है। रितिका जो है वो टॉप से कितनी है बेटा? 13। शीतल जो है वो बॉटम से कितनी है बेटा? 34। तो शीतल की पोजीशन टॉप से निकालो, 42 में से 34 गए, 8 + 1 9। एक टॉप की बड़ी पोजीशन 13 है, एक 9 है, दोनों को घटा के -1 कर दो। 13 में से 9 गए 4, -1 3 आएगा या नहीं आएगा? ये रहा बेटा 3। देखो दोनों तरीके से। तो क्या करना है, इन दोनों का जो टोटल था 13 और 34, ये हो गया 47, वो इससे ज्यादा था, तो 47 में से ये गिरा दो 42 और 2 कम कर दो। 47 में से 42 गए 5, 2 कम कर दो तो 3 होगा या नहीं होगा? दोनों तरीके क्लियर हो गए, यानी घटाने के बाद 2 कम कर देना है। क्यों कर देना, रीजन थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, पहले बताओ बेटा मैटर क्लियर है या नहीं है। अगर लेफ्ट प्लस राइट का टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा है तो जो टोटल ज्यादा हो गया उसमें से टोटल घटा दो और 2 कम कर दो। जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। जल्दी बताओ बेटा, मैटर क्लियर है या नहीं है। एक एक बच्चे को समझ में आ गई। तो टोटल कम था तो सीधा वो टोटल माइनस कर दे रहे थे, लेकिन अगर ज्यादा हो तो ज्यादा में से ये टोटल माइनस करके 2 और गिरा देंगे, 2 और गिरा देंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब यहां देखो टोटल ज्यादा है या कम है। अगर इन दोनों का टोटल इससे ज्यादा है तो इस ज्यादा में से ये घटा के 2 और कम कर देना, आंसर आ जाएगा। करो बेटा सॉल्व करो। तो अपोजिट पोजीशन में ट्रिक लगानी है, सेम पोजीशन में ट्रिक लगानी नहीं बेटा। अगर ये दोनों लेफ्ट होते, ये दोनों राइट होते, दोनों फ्रंट होते, दोनों बैक होते, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, राइट माइनस राइट -1। ये ट्रिक कब लगानी है? ये ट्रिक तब लगानी है जब एक लेफ्ट हो, एक राइट हो, एक फ्रंट हो, एक बैक हो, एक टॉप हो, एक बॉटम हो। अपोजिट चीजों को चेंज करने में टाइम लगता है, इसलिए तब आप यहां पे ये सॉल्व करेंगे। 25 छात्रों की एक कक्षा में शीला को लास्ट से 19 रैंक मिला, परिणिका आगे से 13 मिला। 19 और 13 ज्यादा है या नहीं है बेटा? 19 और 13 कितना हो गया? 32। 32 में से 25 घटाओ 7, 2 और कम कर दो तो 5 आएगा, नहीं आएगा? नहीं तो अपने पुराने वाली ट्रिक से क्रॉस चेक कर लो, नहीं तो अपने पुराने वाली ट्रिक से क्रॉस चेक कर लो। अच्छा 2 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इनकी गिनती 2 बार हो गई, शीला की और परिणिका की गिनती 2 बार हो गई, इसलिए 2 माइनस करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ये बात हम आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि ऐसी ये ट्रिक क्यों बनी है, इस ट्रिक का कारण क्या है। जरा समझिएगा बेटा, रटना नहीं है, समझना है। मान लो ये हमारे पास फ्रंट है। फ्रंट क्या होता है बेटा? सामने। सामने का मतलब है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 18, 19 और 20 व्यक्ति हो गए। बात करता हूं बैक, बैक मतलब पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 और 20। अगर मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक व्यक्ति फ्रंट से पांचवा है, एक व्यक्ति फ्रंट से पांचवा है, एक बैक से सातवां है, एक बैक से सातवां है, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो वैसे हमारे पास टोटल 20 है, इन दोनों का टोटल कम है, 5 और 7 12, तो 20 में से 12 गिरा देंगे 8। 8 क्यों आएगा? ये पीछे से 7 है, इन 7 को हटा दो, आगे से 5 है, इन 5 को हटा दो, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे या नहीं बचे? यस या नो में जवाब दो, 8 बचा या नहीं बचा? क्लियर है? हो गया बेटा? समझ में आया? लेकिन दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि फ्रंट से है 16 और बैक से है 14, टोटल हमारे पास 20 है, टोटल हमारे पास 20 है, फ्रंट से है 16 और बैक से है 14। अब इन दोनों का टोटल 30 बना, तो 30 में से कितना गिरा दो? 20, और कितना कम कर दो? 2, तो 30 में से 20 गए 10, 10 में से 2 गए 8, तो ये हटा दो और ये हटा दो, 8 बीच में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 क्यों कम कर रहे हैं? इस व्यक्ति को भी जब आपने यूं गिनती कर ली तो इसकी भी गिनती और इसकी भी गिनती हो गई, जब आपने यूं गिनती कर ली तो इसकी भी गिनती हो गई और इसकी भी गिनती हो गई। यहां व्यक्तियों की गिनती 2 बार हो गई, इसलिए हम यहां पे 2 गिरा देंगे, 2 हटा देंगे। ये ओवरलैपिंग कहलाता है। ओवरलैपिंग का मतलब यहां से लेकर यहां तक गिनती कर ली, यहां से लेकर यहां तक गिनती कर ली, इन सब की गिनती 2 बार हो गई। जबकि पीछे वाले सिनेरियो में यहां से लेकर यहां तक गिनती हुई, यहां से लेकर यहां तक गिनती हुई, तो हटा दिया हमने, ये जो बचे होंगे वो बीच में होंगे। क्या ये मैटर क्लियर हो गया बेटा? यस या नो में जवाब दो। क्या आप लोगों को मैटर क्लियर है? हमारे किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो बता सकता है। ये सारा खेल समझ में आया बेटा? कम ज्यादा का खेल क्या है ये सारा खेल आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो अब आपको यहां पे क्या बताना होगा लाडले बच्चों? यही खेल आपके काम आया तो आपको ये बड़े आराम से बता दोगे कि भाई इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, कितने नहीं हैं। ये तारीख के साथ ही प्रश्न रिपीट हुआ है बेटा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यहां पे हम जब बात करते हैं तो राइट से 12, लेफ्ट से 18, तो लेफ्ट से 18 है और राइट से 12 है। 18 और 12 30, इससे कम है। 32 में से 30 गए, कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, नहीं आएगा? 32 में से 30 गए, 2 आएगा, नहीं आएगा? कोई समस्या नहीं। हमारे भाई को रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है, बीच में व्यक्तियों की संख्या बतानी हो तुरंत बता सकते हैं।
अगले सवाल का उत्तर चाहिए भाई। 50 छात्र उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राइट से 24वां, लेफ्ट से 28वां। तो एक है राइट से 24वां, एक है लेफ्ट से 28वां। दोनों का टोटल ज्यादा हो गया बेटा, 52 हो गया। -50 -2 जीरो हो जाएगा बेटा, जीरो। इनके बीच में कोई व्यक्ति है ही नहीं, अगल बगल खड़े हैं। इनके बीच में कोई व्यक्ति है ही नहीं बेटा, दो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये टोटल कितना हो गया बेटा 52। 52 में से क्या माइनस करेंगे 50, 2 आएगा। क्या माइनस करेंगे 2, कितना आएगा बेटा 0। बताओ बेटा, क्या आप लोगों को ये मैटर क्लियर है या नहीं है? क्या आप लोगों के ये बात बड़े अच्छे से समझ आई या नहीं समझ में आई? सभी भाइयों को बहुत अच्छे से इस चीज में क्लैरिटी हो गई, बहुत अच्छे से आप समझ पाए इन चीजों को? यस या नो में जवाब दो बेटा। क्या आपको ये मैटर क्लियर है या नहीं है? एकदम ये चीजें क्लियर है या नहीं है? आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार। लेकिन अब हमें निकालना है कि ये रहा बेटा, सवाल कुछ अलग आ गया। या आपसे ये नहीं पूछा कि कितने व्यक्ति बीच में है, यहां वो बीच वाला व्यक्ति कौन सा है उसको ढूंढ के लाओ, ये पूछा है। जैसे एक बात बताओ बेटा, अगर हम यहां बात करते हैं, अगर हम यहां पे बात करते हैं, जरा चीजों को समझिएगा, थोड़ी सी बात। अब इसमें एक नई चीज सीखते हैं, पुरानी चीज तो आपने सीख ली। अगर मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति फ्रंट से 5वां है और एक व्यक्ति बैक से 15वां है, तो इनके बीच में कौन सा व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति फ्रंट से 5वां है और एक व्यक्ति फ्रंट से 15वां है ना, एक व्यक्ति फ्रंट से 5वां है वो ये रहा, एक व्यक्ति फ्रंट से 15वां है, दोनों महिलाएं हैं ये रही। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं ये तो आपने सीख लिया, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। लेकिन अब ये पूछेगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मध्य बिंदु, कि इनके बीच में एग्जैक्टली वो व्यक्ति कौन सा है, इनका बीच वाला व्यक्ति बताओ। तो बीच वाला व्यक्ति बताने के लिए आप एक एक कदम आगे चलेंगे। ये भी सेंटर में नहीं है, ये भी सेंटर में नहीं है, ये भी सेंटर में नहीं है, ये भी सेंटर में नहीं है। तो ये इनका सेंटर है या नहीं है? ये महिला इनका सेंटर है या नहीं है? कैसे पता चला? ऐसे पता चला, यहां से 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 और 5। बताओ ये सेंटर है या नहीं है? ये वाली महिला बताओ, ये वाली महिला सेंटर है या नहीं है? यस या नो में जवाब दो। ये वाली महिला सेंटर है या नहीं? यस या नो में जवाब दो बेटा। एकदम क्लियर हो गया? किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो बताओ। लेकिन हम इसे कैसे निकाल सकते हैं लाडले बच्चों? हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें करना क्या था, 15 और 5 20, 20 का आधा 10, 6 और 16 22, 22 का आधा 11। देखो ना बेटा, 5 और 15 20, 20 का आधा 10 हो गया, 16 और 6 22, 22 का आधा 11 हो। यानी अगर हमें वो बीच वाला व्यक्ति निकालना हो, अगर हमें वो मिडल पर्सन निकालना हो, अगर हमें निकालना हो कि इनके बीच में कौन सा व्यक्ति है मिडल पर्सन। मिडल पर्सन मतलब मध्य व्यक्ति, मीन मीडियन मोड। हम बात जो बात करेंगे यहां पे करेंगे मध्य व्यक्ति की। अगर हमें ये व्यक्ति निकालना है जो इनके मध्य में बैठा है, अगर उस व्यक्ति की पोजीशन हमें लेफ्ट से निकालनी है, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें वो पोजीशन राइट से निकालनी है, तो हम करेंगे राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। अगर उसकी पोजीशन हमें बैक से निकालनी है, तो हम करेंगे बैक प्लस बैक डिवाइडेड बाई 2। अगर उसकी पोजीशन हमें फ्रंट से निकालनी है, तो हम करेंगे फ्रंट प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाई 2। अगर उसकी पोजीशन हमें टॉप से निकालनी है, टॉप प्लस टॉप डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें उसकी पोजीशन बॉटम से निकालनी है, तो बॉटम प्लस बॉटम डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ये बात समझ गए, ये रूल समझ गए, तो आप इस प्रश्न का तुरंत उत्तर दे सकते हैं बेटा। ये रहा बेटा,
दोनों लेफ्ट को इकट्ठा करो, जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो, या दोनों राइट को इकट्ठा करो, जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो। फिलहाल मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि कौन आप में से बताएगा, और जो बच्चा बता देगा बेटा उसका मैं नाम लूंगा यहां पे, और फिर मैं आपको समझाऊंगा। जिन बच्चों को यह समझ नहीं आया तो फिर हम आपको यह बात समझाएंगे, उनको ये बात समझाएंगे। थोड़ा सा टाइम रख, सब्र रखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों को समझ आने वाली है। देखते हैं कौन बताएगा हमारा लाडला बच्चा। चलो बेटा, जल्दी से बताइए बेटा, यस या नो में जवाब देना, अपना बताना कि सर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। बता दूं प्यारे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझना। देखता हूं अब कौन उत्तर बता रहा है। आकांक्षा, मोहित, दीपिका, काफी बच्चों का उत्तर आ गया है। वंशिका, निधि सिंह, कुछ ये आंसर बता रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, इन ए लाइन ऑफ 50 स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है ना बेटा, वो कितने हैं? 50। मिस्टर ए रैंक्स 48 फ्रॉम लेफ्ट। एक व्यक्ति है मिस्टर ए, इसकी रैंकिंग लेफ्ट से कितनी है? 48। और एक व्यक्ति है मिस्टर बी, उसकी रैंकिंग दायां, राइट, राइट होता है दायां, उसकी रैंकिंग राइट से दाएं से कितनी है? 41। श्रीमान सी इन दोनों के ठीक बीच में है। ए और बी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। अब ए और बी का बीच कैसे आएगा? अगर हमें सी की पोजीशन लेफ्ट से निकालनी होगी तो मुझे क्या करना होगा? लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो इसको मैं लेफ्ट बना सकता हूं? नहीं बना सकता। 50 में से 41 गए, 9, 9 प्लस 1 10 होगा या नहीं होगा? 50 में से 41 गए, 9, 9 प्लस 1 10 होगा या नहीं होगा? यस या नो में जवाब दो। 50 में से 41 गए, 9, 9 प्लस 1 10 होगा या नहीं होगा? तो एक लेफ्ट की पोजीशन मेरे पास 48 है, एक लेफ्ट की पोजीशन मेरे पास 10 है। 48 और 10 58 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? लेफ्ट से 29। ये हो जाएगा 29th फ्रॉम लेफ्ट, ये हो जाएगा 29th फ्रॉम लेफ्ट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा? 29th फ्रॉम लेफ्ट। और राइट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको राइट से भी निकालना होता, अगर आपको राइट से भी निकालना होता तो आप लेफ्ट का राइट बना लो। टोटल हमारे पास 50 है, 50 में से लेफ्ट घटा दो और एक जोड़ दो, राइट आ जाएगा। तो ये राइट से आ जाता 22 फ्रॉम राइट, 22 फ्रॉम राइट। बताओ बेटा समझ में आया नहीं समझ में आया? ये क्लियर हो गया बेटा सभी को कैसे निकालना था? लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 या राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 होगा या नहीं होगा? अब अगला सवाल कर देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति भी आएगी जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो बताएंगे आगे। ऐसी स्थिति भी आ गई। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। ये मेरी गारंटी है मेरे भाई कि बड़े प्यार से, आराम से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो सिंपल सा है बेटा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 या राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 या टॉप प्लस टॉप डिवाइडेड बाई 2 या बॉटम प्लस बॉटम डिवाइडेड बाई 2, ये तो आपको आपस में देखना ही होगा।
आ रहा बेटा सभी को समझ में? चलूं आगे? इजाजत है मुझे आगे चलने की? चले, बहुत बढ़िया। इकाई के अंक से भी आंसर आ रहा है बेटा, और क्यों नहीं आ रहा? अगला बताओ, चलो देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिएगा। नहीं, अगर आपको समझ में आया, नहीं पल्ले पड़ा, कोई डाउट रह गया तो फिर से समझाएंगे, ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं। सभी का सही आंसर आएगा बेटा, टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से विश्वास रखना खुद के ऊपर। बता दो बेटा, चलो देखो, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो आपको यहां बतानी है, इसमें कोई ऐसी समस्या है नहीं। फिर से मैं बताता हूं विस्तार से, आप बड़े प्यार से समझिएगा। लाइन में टोटल 90 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 90। मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए एक व्यक्ति है, वो लेफ्ट से कितना है? वो 78 है। मिस्टर बी एक व्यक्ति है, मिस्टर बी एक व्यक्ति है, वो राइट से कितना है बेटा? वो राइट से है 81। मिस्टर सी इन दोनों के ठीक बीच में है, तो आपको क्या करना है? इसकी पोजीशन लेफ्ट से निकाल लो। कैसे निकालेंगे? टोटल में से राइट घटाएंगे, एक जोड़े का लेफ्ट आएगा। 90 में से 81 गए, 9 + 1 10। तो एक लेफ्ट की पोजीशन हमारे पास 78 है, एक लेफ्ट की पोजीशन हमारे पास 78 है, एक लेफ्ट की पोजीशन हमारे पास 10 है। दोनों का टोटल करके आधा करेंगे। 88 का आधा 44 फ्रॉम लेफ्ट आएगा, लेफ्ट से 44, 44 फ्रॉम लेफ्ट, 44 फ्रॉम लेफ्ट, 44 फ्रॉम लेफ्ट। लेकिन इसका राइट कैसे बनाएंगे? राइट तो टोटल हमारे पास है, अगर हम लेफ्ट वाली पोजीशन को टोटल में से घटा दें और एक जोड़ दें तो राइट बन जाएगा। 90 में से 44 गए 46 + 1 47, 47 फ्रॉम राइट आएगा। तो 47 आएगा कहां से बेटा? राइट से। 47 फ्रॉम राइट। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा या नहीं होगा? हाँ या ना में अपना अनुमोदन कर दें। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा या नहीं होगा? आ गया बच्चों समझ में? कोई समस्या? मौजा ही मौजा। आ रहा है बेटा समझ में? तो जो भी अब समझ में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन ये कि बड़े ध्यान से बताना है आपको, कोई गलती नहीं करनी है। मेरे ख्याल से ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है, कई बार ऐसे हो सकता है कि 2 से डिवाइड ही ना हो। मान लो टोटल आ गया 91, अब 91 2 से डिवाइड थोड़ी होगा। अगर टोटल आ जाए 91, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे उसमें क्या करना है और किस तरीके से चीजों को समझना है और किस तरीके से चीजों को समझते हुए आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके लिए हम ये बताएंगे, जरा समझिएगा।
देखते हैं, जो इसका उत्तर देगा मैं समझूंगा उससे नॉलेज पूरी हो गई। चलो बेटा शाबाश। नब्बे छात्रों की एक पंक्ति में श्रीमान ए का स्थान, तो टोटल हमारे पास कितना है प्यारे प्यारे बच्चों, समझिएगा, ये है 90। मिस्टर ए लेफ्ट से 18 है। मिस्टर ए जो है वो लेफ्ट से कितना है बेटा, 18। और मिस्टर बी राइट से 22वां है। मिस्टर बी जो है वो राइट से कितना है, 22वां। अब सीन दोनों के बीच में आ गया, तो इसकी पोजीशन हम कहां से बता सकते हैं, लेफ्ट से। 90 में से 22 गए, 68 प्लस 1 69 हो गया। अब एक लेफ्ट हमारे पास 18 है, एक लेफ्ट हमारे पास 69 है। हम इसे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 9 8 17 6 7 8, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सी इनका सेंटर हो। फिर एक व्यक्ति सेंटर नहीं हो सकता, फिर 2 व्यक्ति सेंटर होंगे। एक व्यक्ति सेंटर थोड़ी हो सकता है बेटा, 2 व्यक्ति सेंटर में होंगे। अगर किसी के बीच में संख्या 10 है तो सेंटर बन ही नहीं सकता एक व्यक्ति। देखो 5 फिंगर हैं, एक फिंगर सेंटर बनेगी, लेकिन 4 फिंगर हो तो एक नहीं बन सकती, फिर 2 बनेंगी। तो ये तो लाइन ही गलत है कि श्रीमान सीन दोनों के बीच में है। फिर सीन दोनों के बीच में नहीं है, फिर सी और डी दोनों होते, और दोनों होते तो -1 डिवाइडेड बाई 2 +1 डिवाइडेड बाई 2, तब आपका आंसर आता। एक व्यक्ति तो बीच में नहीं है। अगर एक व्यक्ति बीच में होता तो आपका आंसर पीछे वाले की तरह ये 7 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाता है। देखो 44 2 से, 78 और 10 88 2 से डिवाइड हो गया, 48 और 10 58 2 से डिवाइड हो गया, लेकिन ये 2 से डिवाइड हुआ ही नहीं बेटा। तो ये कैसे हुआ बेटा, ये राइट था, हमने टोटल में से राइट घटाया, एक जोड़ा तो लेफ्ट बना, तो एक लेफ्ट हमारे पास 18 है, एक लेफ्ट हमारे पास 69 है। दोनों का टोटल गया 9 8 17 6 7 8 87 हो गया। और 87 2 से डिवाइड नहीं होगा। 87 किससे डिवाइड नहीं होगा बेटा, 2 से। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता तो आंसर है। तो एक व्यक्ति यहां बीच में कदापि नहीं हो सकता। इनके बीच में एक व्यक्ति नहीं है बेटा, कितने व्यक्ति हैं, 2। अगर आपको ये 2 व्यक्ति निकालने होते तो वो कौन कौन से होते, जरा समझिएगा। अगर आपको 2 व्यक्ति निकालने होते तो कौन कौन से होते, 87 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 87 में से 1 कम कर दो, 86, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 87 में 1 जोड़ दो, 88, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। बोलो यस या नो में जवाब दो, मैटर क्लियर है या नहीं है। यस या नो में जवाब दो, मैटर क्लियर है या नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई। लेकिन एक व्यक्ति तो इनका सेंटर नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचें कि एक व्यक्ति इनका सेंटर है, वो नहीं हो सकता। एक व्यक्ति इनका सेंटर नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि कोई एक व्यक्ति यहां पे सेंटर में नहीं होगा। मैटर क्लियर है या नहीं है बेटा। ठीक है, आ गया समझ। तो हम यहां पे नॉट पॉसिबल बोलेंगे, नॉट पॉसिबल कि एक व्यक्ति का सेंटर में होना, ऐसा भाई साहब संभव नहीं है। एक व्यक्ति सेंटर में होना ऐसा संभव नहीं है। ये डीएसएसबी पीजीटी मेल में आ गया, कह रहा इनके बीच में कितने छात्र थे। तो बीच में छात्र बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है बेटा, बीच में छात्र बताना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बीच में तो छात्र आप आराम से बता सकते हैं, किसी के लिए भी बड़ी बात यहां पे मुझे नहीं लगता।
कि बीच में छात्रों की जो बताना वो संख्या में कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे 35 और 39 74 हो गया, ज्यादा हो गया टोटल, ये हो गया 74। इसमें से कितना घटा दो 60, और कितना माइनस कर दो 2, 14 में से 2 गए 12 आएगा, नहीं आएगा, तो आप सीधा सीधा कहेंगे 12 आ जाएगा, है ना। सर कल छुट्टी रहेगी, किस चीज की छुट्टी बेटा? हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। अपन के यहाँ छुट्टी वुट्टी का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। क्लास है तो क्लास लेंगे। बताओ बेटा, मैटर क्लियर हो गया? तो आज ज्यादा नहीं करा रहा, आज इतने पे ही वाइंड अप कर रहा हूं, पर जितना भी बताया ये प्यार से, दिल में, आराम से आपको समझ में आना चाहिए। और जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी तो बड़े आसानी से आप ये बात बता सकते हैं। यस या नो में जवाब दो बेटा। ठीक है बेटा, मैटर क्लियर हो गया? अगर ये मैटर क्लियर हो गया तो आप बता दो, फिर हम आगे नेक्स्ट से यहां पे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।